सारे छड्ड जंजाल कुड़े, अज सारे छड्ड जंजाल कुड़े, मेले नू आह मेले नू चल मेरे नाल कुड़े, हो कर बूहा सामस ताबीनी, कर बूहा सामस ताबीनी, ऐ पकड़ संदूक दी चाबी नी, कोई सूट तू कड गुलाबी नी। 3 भाई थे और 3 सिस्टर थी, तो वहाँ पे रहते थे और मिट्टी के साथ जोते। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है, जहाँ पे मैं छोटा था नन्हे नन्हे पाम से जाता था। जाते हैं कभी? हाँ जाते हैं, बहुत याद करते हैं। मेरा निक नेम जो है मेरे गांव के लोग जो है गेजी नाम से जानते थे। गेजी गुरमीज की जगह तो गेजी के नाम से पुकारते थे। मैं आज भी जाके पुराने लोग ढूंढता हूँ जो मुझे गेजी के नाम से पुकारें, तो वो मैं घर घर तलाशता हूँ। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो जहाज जो है ना, मुझे आज भी वो गेजी नाम कोई मुझे ऐसे इस तरह से पुकारे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मिस्टर गुरमेज सिंह संधू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब इनको भली भांति से जानते होंगे। एक मीडिया कर्मी के रूप में काफ़ी लंबा करियर है इनका, लेकिन इतने टैलेंटेड हैं ये, गाने सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। इन्होंने एक्टिंग भी की है। इनसे इनकी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो इनका इतना लंबा सफ़र है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद। संधू जी, शुरुआत ज़िंदगी की कहाँ से हुई, बचपन कहाँ पे बीता और मीडिया लाइन में कैसे आए? मैं आपको बताऊं कि बचपन में मुझे जो है बड़ा शौक़ था गाने का। ख़ासकर पुराने ज़माने में मोहम्मद रफ़ी के गीत होते थे, और अक्सर उस ज़माने में रेडियो होता था, रेडियो से प्रोग्राम आता था दोपहर को, तो उसमें मोहम्मद रफ़ी के काफ़ी अच्छे गीत होते थे, वो अक्सर गाया करता था। तो इतना जुनून होता था कि कई बार तो लोग कहते पता नहीं ये पागल बंदा 24 घंटे जो है ये गाता ही रहता, गाता रहता। तो मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। 1965 की लड़ाई थी, तो तभी हमारे एक खेतीबाड़ी के टीचर होते थे, उन्होंने जो है एक गीत लिखा हुआ था। तो उस समय मैं कोई 8th क्लास में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि आपने गाना है ये गीत, जो है गाना है। उस समय तो मैं पूरी स्टेज पे मैं गा नहीं सकता था, क्योंकि वो शर्मीला था, पहली बार मैंने गाना था लोग ऑडियंस के सामने। तो मुझे आज भी ज़्यादा वो गीत जो 1965 में जो मेरे खेतीबाड़ी टीचर ने लिख के दिया था, छड़ बापू चौधरा नू हल फड़ मैं भी जंग विच जावा, ये गीत था। और बहुत मैंने आंखें बंद करके वो गीत गाया था। तो मुझे उस समय एक कॉपी और एक पेंसिल मिली थी, तो मुझे अवार्ड के लिए बहुत अच्छा लगा कि एक अवार्ड मिलना, चाहे कुछ भी हो, अवार्ड ही होता है। क्या उम्र रही होगी तब आप? वही मैं 8th में पढ़ता था। हाँ, उस समय 65 की लड़ाई थी, और यही हाँ 8th में इतनी रही होगी। तो उसके बाद धीरे धीरे ये जुनून जो था वो काफ़ी बढ़ता गया। फिर कॉलेज में चले गए, कॉलेज में भी प्रोग्राम करते थे, तो उसमें भी थोड़ा झिझक बहुत ज़्यादा रहती थी कि ऑडियंस के सामने बोल नहीं सकता था। फिर मैं पुंछ चले गया। पुंछ में अक्सर वहाँ पे भी कॉलेज में BA सेकंड ईयर में पढ़ता था, तो वहाँ भी प्रोग्राम होते थे, वो काफ़ी पॉपुलर होता था। कोई पंजाब से वहाँ आया, मेरी ठेठ पंजाबी थी, पंजाबी गाने का बहुत शौक़ था, गाते थे तो अच्छा लगता था। फिर मैं जम्मू आ गया। जम्मू में पहली बार मुझे 81 में मैंने जो है अभिनव थिएटर में मेरी नाइट हुई थी पंजाबी। मैं ज़्यादातर जो है आशा सिंह मस्ताना को गाता था, तो उस समय जो है 2 रुपये टिकट रखी थी। तो रमेश कुमार थे, वो कल्चर अकेडमी में थे, उन्होंने ये शो करवाया मेरा, बहुत अच्छा चला। लोगों ने पैसे खर्च करके 2 रुपये और ये एंटरटेनमेंट किया। उसके बाद में मेरा थिएटर की तरफ भी शुरू हुआ। जब मैं एक्टिंग भी पहली बार मैंने स्टेज पे एक्टिंग की 82 में 2 छोटे बन एक प्ले थे, एक पड़ोसन थे, एक चपड़ासी था। उससे मेरा जो रुझान था थिएटर की और भी बढ़ा। धीरे धीरे मैंने काफ़ी जो है इसमें किया, और उसमें
कंपटीशन भी होते थे, ड्रामा फेस्टिवल होते थे। तो हमारे जो थे, जो ग्रुप थे, एक कसाली साहब थे, कृपाल सिंह कसाली, उसके साथ पंजाबी प्ले था। उसके बाद दीपक जी थे, वो जो है उनके साथ भी मैंने काम काफ़ी किया। धीरे धीरे 80 मतलब कि करीब 94 में, नहीं शायद 94 का मैंने जब वाक़या नहीं है, कब कंपटीशन हुआ था, वहाँ मुझे एक प्ले था बाबा बंतू, जो चरणदास सिद्धू थे, जो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में थे, उनका लिखा हुआ था, प्ले किया। उसमें मेरा डबल रोल था, एक मैं सिंगिंग करता था, उसके गुग्गा पीर की कहानी थी, उसमें गाना भी होता था और एक्ट भी करना था। तो उस समय एक साइड में पंजाबी प्ले था, एक साइड में डोगरी प्ले था। तो जो हाल था वो यकीन मानिए कि वो ऊपर वाला जो सेटिंग थी वो भी फुल थी, नीचे वाली भी सेटिंग जो थी फुल थी। इतना पावरफुल प्ले था। उसमें मैंने मेन रोल जो है किया था, तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। उसके बाद मुझे रेडियो स्टेशन में प्रद्युम्न सिंह थे रेडियो स्टेशन के, उन्होंने बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया। तो इस तरह से ये थिएटर का जो सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा। मुझे थिएटर से बहुत प्यार था, क्योंकि लाइव होता था, जो भी करना लाइव होता था, उसका रिस्पांस जो है उसी समय मिलता है। तो जुनून जैसा होता था। हम थिएटर के लिए कहीं भी चले जाते, भूखे भी रहते थे, पैदल भी चलते थे, इतना ज़बरदस्त था। उस ज़माने में इतना ज़्यादा मीडिया नहीं होता था, बट एक ही लोग पसंद करते थे। फिर उसके बाद दूरदर्शन में एक प्ले था, क्या नाम है, जुल्से फुल, एक था, पहला पंजाबी प्ले था, सीरियल था, 7 एपिसोड था। उसमें मुझे अमली का रोल दिया। वो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग मेरा नाम ही अमली डाल दिया था। वो काफ़ी देर रहा। उसके बाद मैंने ना धीरे धीरे मेरा रुझान जो है ये इसकी तरफ आ गया, मीडिया की तरफ आ गया। और 2003 में मैंने कुछ ऐसे काम किए, मतलब कि खबर थी, जब ट्रेन उधमपुर जा रही थी तो रास्ते में ट्रेन ट्रायल फेल हो गया, तो पहली खबर थी। उस समय मैं दैनिक जागरण में था, तो फ्रंट पेज पे मेरी खबर लगी। धीरे धीरे मेरा रुख जो है वो अवसर इसी तरह से और भी 2003 में मैं शुरू हुआ। उसके बाद मैं जेके चैनल में काफ़ी चिर काम किया। करीब 2022 तक मैंने जेके मीडिया में काम किया। और साथ में ये जो है मेरा शौक़ जो था, हॉबी जो थी, वो भी चलती रही। गाने का भी शौक़ था, उसके बाद एक्टिंग का भी शौक़ था। हमारा एक प्रोग्राम चलता था, तक्का स्टार्ट और गल्लां दा तड़का। और जो गल्लां दा तड़का होता था, एक गलीचे प्रोग्राम आता था रेडियो स्टेशन से, वो लोगों के साथ जुड़ा होता था। उसी पैटर्न के ऊपर ये प्रोग्राम था कि लोगों के इशू जो होते थे, रोज़मर्रा के जो इशू होते थे, उसमें हम 3 करैक्टर होते थे। एक कश्मीरी पंडित होता, एक मैं होता, एक और दूसरा लड़का होता था जो मुस्लिम का करैक्टर करता था। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते, इवन के गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा करके लोग जो है मेरे से ऑटोग्राफ भी लेते, बड़ा अच्छा लगता था। या वीआईपी लोग जो है इस जो है, एक बार जो डिप काम जो थे इंटरव्यू करने गया, तो उन्होंने कहा ये प्रोग्राम क्यों छोड़ दिया, बहुत अच्छा था लोगों को के बीच। तो इसी तरह से ये कम से कम भी 150 एपिसोड हमने वो किए, और आज भी वो यादगार थे। आज भी लोग कहते हैं कि उसको फिर से शुरू करो। तो ये जर्नलिज़्म में मैं जुनून की हद तक मैं इसमें मीडिया में आया। मुझे खबर के लिए कुछ भी करना पड़ता, मैं भूखे भी रह जाता था, पर खबर नहीं छोड़ता था। 365 दिन काम किया, और बहुत हार्ड और बड़ी ईमानदारी से मैंने इस फील्ड में रहा, और मुझे पहचान भी दी, लोग प्यार भी करते हैं, मेरे मीडिया साथी जो हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरह से ये मेरा सफ़र जो है चला। गाने का शौक़ अब भी है, बीच बीच में कभी कभी बीच में बैठ के, कई बार अकेले होता है, जब मूड होता है तो मूड का होता है। ज़्यादातर पंजाबी गीत होते हैं, जहाँ मोहम्मद रफ़ी के गीत या किशोर कुमार के गीत जो हैं मुझे आते हैं। क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है, क्लासिकल में गंधर्व महाविद्यालय से 2nd ईयर किया था। तो मुझे क्लासिकल जो है रागों के बहुत ही प्यार है,
क्योंकि राग के बिना जो है संगीत जो है अधूरा होता है। पर मेरी बदकिस्मती कि मैं इसको पूरा नहीं कर सका। ये हमेशा मेरे लिए एक लाश रहेगा और हमेशा ये खटकती रहेगी कि क्यों नहीं मैंने इसको क्या नाम कंटिन्यू रखा। क्योंकि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो एक भक्ति जिसको कहते हैं ना, एक भगवान की भक्ति, और ये उसको मैं इस तरह से उसको देखता हूँ कि क्लासिकल जो है एक भक्ति के रूप में उसको माना जाता है। ये दूसरा रूप है भगवान के साथ जुड़ने का। तो इस तरह से मेरा सफ़र जारी है। तो बचपन की अगर हम बात करें, बचपन पंजाब में बीता या पंजाब में बीता बहुत। हाँ, उस समय जो होते थे क्या नाम है, सोर्सेज बहुत कम होते थे। किस शहर से थे? हाँ, मैं गुरदासपुर से थे। हमारी परिवार मेरे फैमिली, मेरे फादर मदर थे, मेरे हम 3 भाई थे और 3 सिस्टर थी। तो वहाँ पे रहते थे और मिट्टी के साथ जोते। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। जहाँ पे मैं छोटा था नन्हे नन्हे पाम से जाता था। जाते हैं कभी? हाँ जाते हैं, बहुत याद करते हैं। मेरा निक नेम जो है मेरे गांव के लोग जो है गेजी नाम से जानते थे। गेजी गुरमीत की जगह तो गेजी के नाम से पुकारते थे। मैं आज भी जाके पुराने लोग ढूंढता हूँ जो मुझे गेजी के नाम से पुकारें, तो वो मैं घर घर तलाशा हूँ। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो जहाज़ जो है ना, मुझे आज भी वो गेजी नाम को मुझे ऐसे इस तरह से पुकारे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ी कोशिश की, जब भी जाता हूँ तो वो पुराने लोगों से जो ढूंढने की कोशिश करते जो मुझे इस नाम से पुकारें। मम्मा पापा भाइयों का कैसा साथ था, सपोर्ट था कितना? नहीं, मेरे फादर, मैं जब 10th में पढ़ता था मेरे फादर जो है एक्सपायर हो चुके थे। और मेरी फैमिली जो थी वो हमारी ज़मीनों का डिस्प्यूट था, क्योंकि मेरे फादर ने 2 मैरिज की थी। तो उस डिस्प्यूट के कारण भाई बहन छोटे थे, तो दूसरी फैमिली हमारे से बड़ी थी। तो वो कह रहे थे कि ज़मीन लेनी तो कोर्ट में जाओ। 2 ऑप्शन थे, जहाँ बच्चों को संभाल लो तो जहाँ कोर्ट में जाओ। कोर्ट में पैसे लगते थे और मैंने ऑप्शन चुना कि पहले हमने अपनी फैमिली को संभालना। बड़ी हार्ड लाइफ की, मैंने रात दिन मेहनत की और उस फैमिली को संभाला। और जो है मैंने उनको हाँ, मैं बड़ा था तो घर का भी खर्चा, बच्चों को भी पढ़ा, जो भाई बहन है उनको पढ़ाया। ये भी एक कारण था कि आपके सपने जो हैं वो हाँ, मुझे बॉम्बे में भी ऑफ़र आया था। बेदराही जी, जो जब मैं नाटक करता था तो बेदराही जी के एक भाई थे ओम प्रकाश जी, उनका कुछ प्रिंटिंग प्रेस में, क्योंकि मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम जानता था, तो यहाँ पे मोती बाज़ार में प्रेस थी, वहाँ पे आते थे। उन्होंने 2-3 बार मुझे मिलाया उनसे, बेदराही जी से। बेदराही जी कहते थे कि हम आपको बॉम्बे ले जाएंगे, आप जाओगे। तो मेरी मजबूरी थी कि मेरी जिम्मेवारियाँ थी, मैं घर परिवार नहीं छोड़ सकते। मैंने पहले परिवार को चुना, उसके बाद मैंने उनको नहीं चुना। तो ये रही मजबूरियाँ। अगर वो मुझे मिलता होता तो मैं आज बॉम्बे में भी कोई अपना नाम कमाता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये किसी आने से नहीं होता, गॉड गिफ्टेड है, गॉड की देन होती है। तभी आदमी जो है वो हर एक को नहीं मिलता। एक होता है ना, एक कुदरती होता था। जब मैंने इस फील्ड में था तो मैं पठानकोट जाते थे, एक दोस्त था उसकी डेथ हो गई है। सड़क के किनारे लेट जाना, शराबी की एक्टिंग करनी, लोग खड़े होके देखते थे, यार ये शराब पी हुई है। तो वो क्या ना, वो मुझे उठाता था, एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते थे। ना ऐसे ही पागलपन था, ये किसी दिन जुनून था ऐसे ही। अगर गूंगा बनना, बहरा बनना तो सारा दिन बहरा बन के चले जाना। टिकट लेने जाने, रेलवे की टिकट है, उसको इशारों में बात करनी। तो इस तरह से ही होता था। एक बार मुझे दाढ़ी वगैरह नहीं आई थी, तो लड़कियों के कपड़े डाल के मैं पूरा शहर घूम आया। तो इस तरह का जुनून होता था। इस तरह से ये। तो जब आपकी शादी हो गई, शादी के बाद मतलब वाइफ आ गई, बच्चे हो गए, फिर उन्होंने नहीं कहा आपसे कि यार ये किस तरह के शौक आप पाल रहे हैं, कभी एक्टिंग कभी सिंगिंग? मेरी मिसेज बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, क्योंकि उनको पता था ये इस फील्ड का बंदा। और उनके शादी के बाद भी मैंने स्टेज की और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और अच्छा लगता है। मैं गाता हूँ तो उनको फ़ख्र से होता है कि मैं पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट है। बच्चे अभी भी बोलते होंगे पापा घर बैठ जाओ, काम छोड़ दो? नहीं, बच्चे, मेरी बेटी जो है
वो घर का माहौल था। बेटी जो है नटरंग में रही है, वो भी अच्छी फील्ड में है, उसको भी ज़बरदस्त मतलब कि काफ़ी काम मिल रहा है। वो डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है, हाल ही में कुछ फिल्म के लिए भी उसको ऑफ़र आया, तो उनका काम चल रहा है। साथ में मल्टीनेशनल कंपनी में है, काफ़ी अच्छा पैकेज है उसका। तो साथ में ये मॉडलिंग का भी कर रही है, फिल्म में भी है, डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। तो एक अच्छा जो है घर का माहौल भी है। बेटा मेरा बहुत अच्छा गाता है, वो भी जैसे बच्चों को आपने मतलब प्रोत्साहन दिया कि आप ये करिए या खुद से? खुद ही उसके बेटे की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बट उसको आगे करना चाहिए। वो कई बार कहा है इसको डेवलप करो या इसको सीखो, तो आवाज़ उसकी अच्छी है। घर का माहौल मतलब इस तरीके से जो है कि ना पूरा परिवार इसी तरह से, जो हमारे घर का माहौल जो है कि ना आर्ट के साथ जो है आपको मतलब अपने बच्चे को देख के कि आपके जो सपने अधूरे थे वो ये पूरा कर रहे हैं। हाँ, बच्चे मुझे बहुत मतलब फ़ख्र है अपने, खासकर मेरी बेटी जो है इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान है, तो अच्छा लगता है जब भी है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसकी पकड़ जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी पूरा यूरोप घूम के पहले HCL में थी, तो उसकी जो है इंग्लिश में ज़बरदस्त पकड़ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो एंकरिंग जो थी वो मेरी बेटी ने की थी, तो उसके जो है नटरंग के बलवंत ठाकुर जी ने उनको अक्सर बुलाया था कि आपने इसको एंकरिंग आपने करनी है। तो अच्छा लगता है जब वो NCC का वो उसने किया था, RD लगाई थी, तो J&K जो है फर्स्ट टाइम मतलब पहले नंबर पे आया था। और गुलाम नबी आज़ाद के रेजिडेंस जहाँ पे सियाम हाउस में वो पूरा फंक्शन हुआ था, तो ये पहली बार था कि RD में J&K फर्स्ट आया था, तो अच्छा लगा। और कि नाम बच्चे अच्छा करें तो माँ बाप तो खुशी होती है। तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र बताना मतलब कि बताऊंगा तो आपको ताजुब होगा। मैं 70 प्लस कर गया हूँ, 71 स्टार्ट हो गया, 70 इस जो है कि ना 5 दिसंबर को हुआ 70, अब 71 स्टार्ट हो गया। फैमिली कहती है कि आपने बहुत सारे मतलब तकलीफ़ें देखी हैं, आप घर बैठ जाइए, आराम कीजिए, कुछ इस तरह का रहता है? नहीं, मेरा अपना मानना है कि मेरा अपना जो है सोच है कि अगर आप घर में बैठ जाओगे ना तो समझो कि आप ख़त्म हो जाओगे। आदमी को जब भी कोई रिटायर होता है ना, तो समझो कि वो मतलब ऐसे सोचता है कि यार अब क्या करें। तो मैं तो सभी को एक कहूँगा, कुछ ना कुछ जब रिटायर होते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर लो, कोई NGO को जना ज्वाइन कर लो, ताकि आप बिज़ी रहें, आपकी सेहत अच्छी रहती है। जैसे आप किसी में बिज़ी रहते हो तो आपके मन में जो है नेगेटिव जो विचार है वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि आप अपने आप को मतलब कि उसके साथ जोड़ते हैं, इस तरह के नेगेटिव विचार आते ही नहीं हैं। तो आप कुछ ना कुछ करते जब जो भी लाइफ होती है, आदमी फिट भी रहता है और मतलब कि खुश भी रहता है, क्योंकि आपने जिम्मेवारियां निभा ली होती हैं। तो ये आपका अपना टाइम होता है, आपने अपने तरीके से गुजारना होता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, अभी मीडिया लाइन में आप काम कर रहे हैं, उसी मतलब युवा जो हैं, मैं भी नहीं इतना काम कर पाता हूँ जितना आप दौड़ते हैं, इतनी एनर्जी आप में है। ये काम आप कब तक करते रहेंगे? जब तक जान है, जब तक चलता रहेगा तो काम करेंगे ना, ठीक है नहीं? तो काम करना चाहिए, काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर घर में बैठ जाएंगे तो फिर क्या होता है, सुबह उठे अपनी मर्ज़ी से नहाया जो है। अब ये होता है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, ठीक। आप जैसे युवाओं से मिलना, आपसे बात करनी है, तो हम आपसे भी सीखते हैं, हम दूसरे लोगों से भी अभी भी सीखते हैं। तो हमने अभी भी हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी सीखता है, छोटे से बच्चे से भी सीखता है, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत गहरा फील्ड है, इसमें कोई पूर्ण नहीं है, रोज़ आदमी सीखता है। एक छोटे से जो है बच्चे से भी जो नया है उससे भी सीखता है, हर बंदे से सीखता है। अगर कोई कहे जी मैं बड़ा जर्नलिस्ट बन गया हूँ, वो नहीं आता है। ये फील्ड बहुत लंबा है और बहुत गहरा है,
इसको आप मतलब ये ना सोचें कि मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ, नहीं। आप हर रोज़ सीखते हैं, हर बंदे से सीखते हैं, ठीक है ना। तो सीखना चाहिए, ये नहीं कि क्या बदलाव दिख रहा है आपको 90s में अगर हम बात करेंगे और आज की हम बात करेंगे 2022 में, क्या कुछ बदलाव जो है मीडिया लाइन में आपको दिख रहा है? बड़े बड़े कैमराज हुआ करते थे, आज डिजिटल मीडिया मोबाइल्स पे काम हो जाते हैं, क्या कैसे देखते हैं क्या? मैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा मेरी अपनी अलग सोच है कि उस ज़माने में जब होते थे मीडिया, जो पर्सन होते थे उनकी बहुत इज्जत होती थी, जहाँ भी जाते थे बहुत रिस्पेक्ट से चलते थे। आज जो है सोशल मीडिया है, उसमें जो स्टोरी बनाते हैं वो वन साइडेड होती है। तो हमारा जर्नलिज्म का एक जो है रूल है कि आपने स्टोरी को बैलेंस करके करना है। आप इस पोर्टल पे चढ़ा देते हैं, दूसरे की सच्चाई को सुनते नहीं हैं, दूसरे जिसके खिलाफ बोले उसकी बात भी सुननी चाहिए, ये क्या कह रहा है। हो सकता है कि उसमें सच्चाई ना हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कई बार जिसकी स्टोरी खिलाफ स्टोरी करते हैं उसका सारा कैरियर ख़त्म हो जाए, और वो स्टोरी जो है फेक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसलिए मैंने हमेशा जो है जब भी स्टोरी की है मैंने बैलेंस, क्योंकि उस समय रिकॉर्ड करके लाते थे हम, दोनों जो है पक्ष को सुनते थे, तब वो हम एक स्टोरी बनाते थे, तब वो चलती थी। ऐसे नहीं है कि वन साइडेड एक बार चढ़ा दिया, लाइव चढ़ गया तो दूसरे का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो आप भी डिजिटल पे काम करते हैं, अब आप कैसे करते हैं मैनेज? मैंने जो है ऐसी स्टोरी जो होती है मैं रिकॉर्ड करके करता हूँ, उसमें दूसरे का पक्ष भी रखता हूँ, ठीक है। वन साइडेड कभी भी नहीं करता। ये लाइव दूसरा होता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो लाइव चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपने स्टोरी बनानी है, किसी के खिलाफ जाना, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ जानी है, हमने जब डिपार्टमेंट का वर्जन भी लेना है तभी वो स्टोरी जो है पूरी होती है, उससे भी पूछना है। जब पूछेंगे नहीं उसको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा अपना जो तरीका है। नहीं बिल्कुल। तो ये हम ऑन कैमरा ही कर सकते हैं या फ़ोन पे भी हम उनसे उनका जान सकते हैं वर्जन? नहीं, वहाँ पे फिज़िकली आप जाएंगे, वहाँ पे उनको कहेंगे ये का कोई बंदा यहाँ पे आया है हमारे पास, वो फिजिकली हमारे पास यहाँ पे खड़ा है, अपनी व्यथा सुना रहा है, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ बोल रहा है, हम राजौरी तो नहीं जा सकते, तो फ़ोन पे भी हम उनका वर्जन ले सकते हैं? हाँ, उसी पे ये बात है कि भाई आपके खिलाफ ये बात है, इसमें सच्चाई क्या सच्चाई है, ये बंदा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वहाँ पे इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ये बंदा जो है सच बोल रहा है, वो फिर अपना वर्जन भी दे सकता है। तो ऐसे है कि दूसरे पक्ष को भी वो पक्का ये तो जर्नलिज्म का असूल है कि वन साइडेड स्टोरी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जी, अब मैं आपसे आपका जो भी पसंदीदा गाना या कोई एक्ट, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, दिल को छूने वाला। तो मुझे पता है आप प्यार नहीं है, लेकिन अब अचानक से है, फिर भी जो भी आपको ठीक लगे। एक सफ़र का गीत है, वो किशोर कुमार का है, मुझे अच्छा लगता है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें।
मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत मधुर आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अभी मैं आपसे एक सोशल मीडिया पे मैं आपका देख रहा था, एक गाना आप शायद पंजाबी में या डोगरी में कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि 2-4 लाइनें उसकी भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर। जी जी। अज सारे छड्ड जंजाल कुड़े, अज सारे छड्ड जंजाल कुड़े, मेले नू आह मेले नू चल मेरे नाल कुड़े। हो करबूहा सामस ताबीनी, करबूहा सामस ताबीनी, ऐ पकड़ संदूक दी चाबी नी, कोई सूट तू कड गुलाबी नी, पातिले दी गुरगाबी नी, लै बूटियां वाला रुमाल कुड़े, मेले नू आह मेले नू चल मेरे नाल कुड़े। हो बैसाखी अज मनावांगे, बैसाखी अज मनावांगे, मेले ते पंगड़े पावांगे, फिर कट्ठे पींग चढ़ावांगे, फिर बैके ओथे खावांगे लड्डुआं दा आह लड्डुआं दा लैके थाल कुड़े, मेले नू आह मेले नू चल मेरे नाल कुड़े। हो मेरे खेतां खिड़ी बहार कुड़े, खेतां वल आह खेतां वल फेरा मार कुड़े, खेतां वल फेरा मार कुड़े, खेतां वल फेरा मार कुड़े। सर एक मैसेज हमारे युवाओं के लिए, हमारी आम जनता के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं, आपने हर काम साथ साथ में किया, अपने शौक़ भी पूरे किए, अपने परिवार को भी संभाला और आज आपके बच्चे भी आपके सपने जो है पूरे कर रहे हैं, क्या एक मैसेज रहेगा? मैं सभी युवाओं को ये कि मैसेज देता हूँ कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी है आपने, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत हारनी नहीं, चाहे कोई भी हो। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव जो है चीज़ नहीं लानी, पॉजिटिव रखना, क्योंकि हमेशा उम्मीद रखनी, पॉजिटिव रखनी, क्योंकि वक्त जो है ना, वक्त जो है वो बदलता है, वक्त एक जगह पे ठहरता नहीं है। आप आज जो है आपके साथ वक्त जो है बुरा है, कल आपका नया सवेरा होगा, नई मंजिलें आपके जो है सामने दिखेंगी। और हमेशा दोस्त जो है अच्छे बनाएं, जो पॉजिटिव सोच रखने वाले हों और हंसमुख हों, और हमेशा जो भी गाने सुने, फिल्में देखें, सीरियल देखें, वो हंसने वाले हों। अगर हंसते रहेंगे तो आप हमेशा आपकी जो है जो सोच है पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। हमेशा जो है हंसते रहें, कभी कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कभी दिमाग में इस तरह से नहीं कि कल फिर सवेरा होगा, कल नई सुबह होगी, आज अंधेरा है, कल सुबह ज़रूर होगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, कभी नेवर नेगेटिव सोच नहीं लानी, हमेशा पॉजिटिव बनना। शुक्रिया सर, मैं से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरमेज सिंह संधू जी, जिन्होंने अपने सपने भी पूरे किए, अपने परिवार को भी कठिनाइयों से बाहर निकाला, उबारा, और इस समय जो है एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बड़े अच्छे रूप में जो है लोगों में एक पहचान बनाए हुए हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।